Okay, little friends, today we'll go to the page 102 of your English book, and now we will see that what is there on page 102. This is Augustus Gloop's accident. Augustus Gloop's accident. Automatically, everybody bent down and picked one blade of grass. Everybody, that is, except Augustus Gloop, who took a big handful of chocolate from the water. When Mr. Wonka turned round and saw that what Augustus Gloop was doing, he cried out, "Oh no! Please, Augustus, please! I beg of you not to do that. My chocolate must be untouched by human hands." "Augustus," called out Mrs. Gloop, "didn't you hear what the man said? Come away from the river at once." "This stuff is fabulous," said Augustus, taking not the slightest notice of his mother or Mr. Wonka. "Gosh, I need a bucket to drink it properly." "Augustus," cried Mr. Wonka, hopping up and down and waggling his stick in the air, "you must come away. You must come away. You are dirtying my chocolate." "Augustus," cried Mrs. Gloop. "Augustus," cried Mr. Gloop. But Augustus was deaf to everything except the call of his enormous stomach. He was now lying full length on the ground with his head far out over the river, loping up the chocolate like a dog. "Augustus," shouted Mrs. Gloop, "you'll be giving that nasty cold of yours to about 1,000,000 people all over the country." "Be careful, Augustus," shouted Mr. Gloop. "You are leaning too far out." Mr. Gloop was absolutely right, for suddenly there was a shriek and then a splash, and into the river went Augustus Gloop, and in 1 second he had disappeared under the brown surface. सो नाउ आप लोगों ने ये पढ़ा है कि ये क्या हुआ कि जो अगस्टस ग्लूप एक बच्चा था जो वो चार्ली के साथ, उसका भी नाम निकला था, उसके मदर फादर भी साथ थे, तो उसने नालायकी क्या की कि हालांकि मिस्टर वोंका ने कहा था कि चॉकलेट को कोई टच नहीं करेगा ताकि कि उसकी जरासीम उसके हाथ से उस चॉकलेट में से लोगों तक न चले जाएं, मगर उसने बाज नहीं आया और उसने वो जो चॉकलेट का एक रिवर सा बह रहा था उसमें से कोशिश की, हाथ डाल के मुंह से चाटने की कोशिश की, मगर फिर क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारा गिर गया फिर उसमें जो चॉकलेट के दरिया में, और बिल्कुल गायब हो गया। सो ये हमारी ये जो पेज था इसकी एक समरी सी है। अब हम देखते हैं ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रीड एंड लिसन टू ऑगस्टस ग्लूप्स एक्सीडेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस। Okay, friends, now we go over to the question answer session. Read and listen to the Augustus Gloop's accident and answer the questions. आप लोगों को पता है ना कि एक एक्सीडेंट हो गया था, जो अभी हमने पढ़ा है कि जी जो अगस्टस ग्लूप जो था उसने इग्नोर की सबकी वार्निंग्स एंड ही वाज मिसबिहेविंग, और उसने निगलेक्ट की अपने फादर की वार्निंग, और उसने उसमें चॉकलेट की उसमें गिर गया और उस बेचारे का फिर पता नहीं क्या बना, वो तो उसका बड़ा बहुत ज़्यादा वो पता नहीं मर जाता है कि क्या होता है, अलबत्ता ये है कि वो डूब जाता है। ये बात तो हमें इस पैराग्राफ्स जो हमें पढ़े हैं उनसे पता लगता है। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेते हैं। व्हाई इज़ मिस्टर वोंका एंग्री विद ऑगस्टस? मिस्टर वोंका जो एंग्री क्यों होते हैं भाई उससे, ऑगस्टस से? तो हम देखते हैं कि जी क्या इसका आंसर मैंने सजेस्ट किया है। मिस्टर वोंका was very proud and careful about the hygiene of his factory. He was worried that touching the chocolate will contaminate it. Augustus was misbehaving and polluting the chocolate, so Mr. Wonka was angry with him.
ठीक है ना जी। मिस्टर वोंका उससे क्यों नाराज़ थे कि उनको कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, उसको गंद मिक्स कर देना, उसमें उसमें कोई किसी साफ़ चीज़ में कोई ख़राब चीज़ डल जाए तो उसको गंद, एक इंसान के हाथ जो होते हैं उनमें जर्म्स होते हैं ना, सो अगर इफ़ यू टच इट, टच इवन आप लोग जब साफ़ खाने को टच करते हैं अपने गंदे हाथों से तो वो क्या हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंटेमिनेट। ठीक है। मिस्टर वांका वॉज वेरी प्राउड एंड केयरफुल अबाउट दी हाइजीन ऑफ हिज फैक्ट्री। मिस्टर वांका जो थे अपनी फैक्ट्री की हाइजीन के बारे में बहुत प्राउड भी थे और बड़े मोहतात भी थे, क्योंकि उनकी फैक्ट्री जो है बहुत मशहूर थी और इसी वजह से मशहूर थी कि बहुत अच्छी वो बनाते थे और बड़ी अच्छी हाइजीन कंडीशन थी। तो ही वॉज वरीड दैट टचिंग द चॉकलेट विल कंटामिनेटेड। उनको ये परेशानी थी कि भाई इसने टच कर दिया तो ये कंटेमिनेट हो जाएगी। ऑगस्टस वॉज मिसबिहेविंग एंड पोल्यूटिंग दी चॉकलेट। अगस्टस जो है वो मिसबिहेव कर रहा था और चॉकलेट को कंटेमिनेट कर रहा था और पोल्यूट कर रहा था। ठीक है ना जी। सो मिस्टर वोंका वॉज वेरी एंग्री विद हिम। ठीक हो गया जी, ये हमें समझ आ गया ना कि वाई वॉज एंग्री विद हिम, ये हमारा जवाब आ गया। Number two, what happens to Augustus? Augustus ignored the advice of his father not to lean too far and fell into the fast moving river of hot chocolate. अगस्टस ने नालायकी क्या की कि उसके फादर ने कहा भाई तुम आगे बहुत ज़्यादा मत झुको, उसमें लीन नहीं करो, डोंट लीन। जैसे कई लोग लीन करते ना, आगे 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 होते जाते हैं किसी ऐसी खतरनाक चीज़ पे, किसी किनारे से। तो दरिया जो था ना चॉकलेट का, उसके किनारे से आगे आगे लीन करता जा रहा था। उसके फादर ने भी उसको बड़ा मना किया, उसकी मदर ने भी मना किया, मगर उसने ही लीन टू फॉरवर्ड एंड टू फार एंड ही फेल इनटू द फास्ट मूविंग रिवर ऑफ द हॉट चॉकलेट। वे डू यू थिंक ऑगस्टस गोज? मैं एज़ पर इसके बताऊंगा आपको स्टोरी की। वैसे मैंने ये स्टोरी पढ़ी भी है नेट पे। तो उसमें क्या होता है कि ऑगस्टस गोज फेल्स इनटू द रिवर एंड ही ड्राउन्स इट। एंड वो उसमें जो जो चॉकलेट फज बनाने वाला जो होते हैं ना, जो पाइप्स होते हैं, वो पाइप्स होते हैं उसके ग्लास के पाइप्स, आपने पढ़ा है ना, इसमें ग्लास के पाइप से बड़े बड़े जो सीलिंग तक जा रहे थे, तो वो उसमें जाके उसमें वो सक कर लेते हैं उसको। Augustus Gloop falls into the river of chocolate and is sucked into a glass pipe carrying the liquid chocolate to be made into fudge. ठीक है। ऑगस्टस ग्लूप के साथ क्या हुआ कि जी वो उसमें गिरा और साथ ही उसने क्या हुआ कि वो जो लिक्विड को सक करते थे ना, जो सक करके ऊपर लेके जाते थे लिक्विड को ताकि बार्स में कन्वर्ट कर लें और उसको पहले फज बनाएं। ठीक है। तो वो उसमें उसको सक करके वो ऊपर ले गया। आपकी ये पैराग्राफ में नहीं दिया गया, मैंने नेट से पढ़ के इसका क्वेश्चन का आंसर बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी हमारी वीडियो। अगर पसंद आती है तो हमें लाइक कीजिए, आप लाइक करेंगे तो हमें खुशी होगी, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके उसमें। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट लेक्चर।